एपिसोड की शुरुआत बारिश के बीच होती है, जहां एक औरत का शरीर जंगल में एक कार के ऊपर रखा हुआ पाया जाता है। ये सीन बहुत ही डरावना और झंझोड़ने वाला है। बॉडी को देखकर लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। उसी बारिश की रात को हम ऐना को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट में घबराई हुई आ रही है। वो बहुत ही विचलित और डरी हुई दिखाई दे रही है। वो अपने अपार्टमेंट को जल्दी जल्दी साफ करने लगती है, कपड़े फेंकती है, चीजें हटाती है और हर तरफ से सबूत मिटाने की कोशिश करती है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि रात को क्या हुआ था, लेकिन माहौल बहुत टेंस है। अगले दिन हम ऐना को टीवी न्यूज़ स्टेशन में देखते हैं। वो एक टीवी न्यूज़ एंकर है जो पिछले 1 साल से गायब थी। वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से साल भर गायब थी, जिसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। इस दौरान लेक्सी जोन्स नामक एक सुंदर गोरी महिला ने उसकी जगह ले ली है और ऐना की पुरानी पोस्ट पर काम कर रही है। ऐना अपने बॉस जिम से उसके ऑफिस में जाकर मिलती है और उसे उसके पुराने काम पर लेने के लिए कहती है। जिम शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लेक्सी पहले से ही उसकी जगह पर काम कर रही है। लेकिन ऐना कहती है, मुझे मेरी पोस्ट नहीं चाहिए। अभी जो मर्डर हुआ है, मैं उसे फील्ड पर कवर करना चाहती हूँ। जिम मान जाता है और उसे रख लेता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐना जानबूझकर लेक्सी के पति रिचर्ड जोन्स को अपने साथ कैमरामैन के रूप में ले जाना चाहती है। ये एक तरह से दोनों चिड़िया को एक पत्थर से मारना है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्या पता नहीं। इसी बीच हम जैक हार्पर को देखते हैं, जो एक स्थानीय पुलिस डिटेक्टिव है। सुबह जब जैक अपने बिस्तर में होता है, तो एक लड़की मैग उसे उठाती है, जो कि शायद उसकी बहन की बेटी है। नीचे किचन में एक लड़की जोई दिखाई देती है, जो जैक और मैग दोनों के साथ सहज दिखती है। इससे लगता है कि ये सभी एक ही घर में रहते हैं। हालांकि इस समय ये क्लियर नहीं है कि उनका सटीक रिश्ता क्या है। जैक तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ वो अपनी पार्टनर डिटेक्टिव प्रिया पटेल से मिलता है। प्रिया उसे बताती है कि डेलोनेगा के पास जंगल में एक महिला का शरीर पाया गया है। जैक और प्रिया क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां शरीर रखा है। उसे देखने से पता चलता है कि ये एक सामान्य हत्या नहीं है, ये क्रूरता से भरी हुई है। पीड़िता को 40 बार चाकू से काटा गया है। उसके नाखून काट दिए गए हैं, शायद मरने के बाद काटे गए हैं। जैक पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर देता है कि वो पीड़िता के पति को अभी तक कोई सूचना ना दे। साथ ही अगर कोई फोन मिले तो उसे सीधा मेरे पास लेकर आए। जब एना और रिचर्ड डेलोनेगा पहुंचते हैं, रिचर्ड को एक कैमरामैन के रूप में रखने से ये दिखता है कि एना सिर्फ न्यूज कवर नहीं कर रही, बल्कि कुछ पर्सनल रीजन भी है। फिर वो स्पॉट पर पहुंचती है, जहां बाकी रिपोर्टर सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन एना चिल्लाकर बोलती है, डिटेक्टिव हार्पर, क्या विक्टिम के साथ आपका कोई रिश्ता है? ये सुनकर जैक थोड़ा असहज सा हो जाता है। उसकी पार्टनर प्रिया उससे पूछती भी है, उसने ऐसा क्यों बोला? वो सवाल को टालकर चला जाता है। बाद में एना रिचर्ड को होटल के अपने कमरे में ले जाती है और वो यौन संबंध बनाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जैक होटल के दरवाजे पर दस्तक देता है। एना दरवाजा खोलती है और जैक को देखती है, जो तुरंत वहां से चला जाता है। यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैक और एना एक दूसरे के पति पत्नी है। वो कानूनी रूप से मैरिड है, लेकिन अलग रह रहे हैं, क्योंकि एना 1 साल पहले गायब हो गई थी। एपिसोड में एक इम्पोर्टेंट सीन ये है कि जब एना अपने बचपन के घर जाती है, जहाँ उसकी माँ एलिस रहती है। एलिस सोई हुई है, फिर एना उसे जगाती है तो ऐना से मिलकर खुश हो जाती है। हालांकि एलिस को कुछ भ्रम दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे डेमेंशिया की शुरुआत हो रही है। जैक भी एलिस के घर आता है और घर के आसपास साफ सफाई करता है। ये दिखाता है कि ऐना की गैर मौजूदगी में भी जैक उसकी माँ की देखभाल कर रहा था। एलिस का जैक के साथ एक सहज रिश्ता दिखाई देता है। जैक ऐना को बताता है कि पीड़ित का नाम रेचल हॉपकिंस है और वो उसे खबरों में ना दिखाए, जब तक उसकी फैमिली को हम खुद ना बता दें। लेकिन यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि ऐना और रिचल चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। लेकिन ऐना ये कहकर टाल देती है कि हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे। जब ऐना अपने कमरे में जाती है, तो उसे अपनी बचपन की चीज़ों का एक डिब्बा मिलता है। इसमें एक वीडियो कैमरा, कुछ टेप किए गए फुटेज और एक फ्रेंडशिप बैंड होता है। ये वो बैंड है जो टीनेज में लड़कियां अपनी फ्रेंड्स को देती हैं। जैक और प्रिया को रिचल के मौत के बारे में विस्तार में जानकारी दी जाती है। डॉक्टर बताती है रिचल को 40 बार चाकू से काटा गया था और खून की कमी से मौत हुई है। उसके नाखून शायद मरने के बाद काटे गए थे। के शरीर में फ्रेश सेमेन यानी ताज़ा वीर्य पाया गया है, जो हो सकता है उसके मरने से पहले गया हो। उसके शरीर पर कोई बचाव के निशान नहीं है, जिससे पता चलता है कि वो अपने हत्यारे को जानती थी। सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी जीभ पर ठीक वही फ्रेंडशिप बैंड लिपटा हुआ था जो ऐना के पास था। डॉक्टर जैक और प्रिया दोनों से डीएनए सैंपल्स लेने के लिए कहती है, क्योंकि क्राइम सीन पर उनकी मौजूदगी थी। जैक अपना सैंपल देने के लिए कहता है कि पहले विक्टिम के पति को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जब जैक घर पहुंचता है, तो वो टीवी में देखता है। टीवी पर एना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। रिचल हॉपकिंस की आइडेंटिटी और मौत का कारण पब्लिक कर रही है। जैक ने एना से क्लियर कहा था कि ये जानकारी ऑफ द रिकॉर्ड रखे, लेकिन एना ने उसकी बात नहीं सुनी। और एपिसोड के लास्ट में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो उस रात की घटना को दिखाता है जब रिचल की हत्या हुई थी। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं जैक और रिचल एक ट्रक में एक दूसरे के साथ हैं। वो यौन गतिविधि में लगे हैं, लेकिन एना भी वहीं है और बाहर से सब कुछ देख रही है। ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को बदल देता है।
फिर दिखाया जाता है जैक अपने ट्रक में बड़ी तेजी से ड्राइव कर रहा है और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। वो एना की वजह से नाराज है क्योंकि उसने रेचल हॉपकिंस की पहचान न्यूज़ पर जनता को बता दी है, जबकि जैक ने उसे कहा था कि ये सूचना ऑफ द रिकॉर्ड रहनी चाहिए। दूसरी ओर एना अपने होटल के कमरे में बैठी है और अपने पुराने स्कूल के दिनों के फ्रेंड की फेसबुक प्रोफाइल देख रही है। इस सीन में हम जान पाते हैं कि हेलन वैंग का नाम एक और लड़की जो उनके ग्रुप में, और हमें ये भी पता चलता है कि जैक की बहन जोई भी उनकी फ्रेंड थी। मॉर्ग में जैक और प्रिया को मेडिकल एग्जामिनर से और जानकारी मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि रेचल के मुंह में जो फ्रेंडशिप बैंड पाया गया है वो एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है। एग्जामिनर दोनों डिटेक्टिव को अपने डीएनए सैंपल देने के लिए कहता है क्योंकि क्राइम सीन पर उनकी मौजूदगी थी, लेकिन जैक एक बहाना बनाता है और कहता है वो बाद में अपना सैंपल दे देगा। वो अभी से कवर अप शुरू कर देता है। जैक और प्रिया डफी यानी रेचल के पति के घर जाते हैं। डफी एक अमीर आदमी दिखाई देता है जिसे दिल की बीमारी है, इसलिए उसने और रेचल ने एक ओपन मैरिज का एग्रीमेंट किया था। रेचल किसी भी आदमी के साथ सो सकती थी, बस घर पर या डेलोनेगा में नहीं। डफी उन्हें बताता है कि रेचल को अजनबियों के साथ, खासकर ट्रक और कारों में सेक्स करना पसंद था। जैक को ये सुनकर बहुत जलन महसूस होती है क्योंकि वो जानता है कि रेचल के साथ उसका अवैध संबंध था। डफी अपना सिक्योरिटी कैमरा फुटेज दिखाता है जो साबित करता है कि वो उस रात घर पर था। वो अपने कुत्ते को सैर के लिए ले जाने निकला था। प्रिया डफी को बताती है कि रेचल के फोन पर एक ट्रेस लगाया गया है, लेकिन डफी कहता है वो रेचल को कॉल कर रहा है। जैक तुरंत डफी को चेतावनी देता है कि वे फ़ोन कॉल ना करे क्योंकि बैटरी डेड होने से वो उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डफी को पता है कि रेचल को 40 बार चाकू से काटा गया था, लेकिन ये सूचना ऑफिशियली पब्लिक नहीं की गई है। जैक पूछता है कि उसे ये कैसे पता। एना ने आज सुबह उसे ये बताया। साथ ही डफी कहता है कि रेचल ने हेलन वैंग को सब कुछ बताया था। हेलन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर हमें दिखाते हैं डफी अपने घर के अंदर हेलन को फोन करता है और उनके बीच सीक्रेट बातचीत होती है। हेलन कहती है अगर ये सब कुछ सामने आ गया तो मैं मर जाऊंगी। ये क्लियर है कि रेचल के फोन में ऐसा कुछ है जिसे दोनों डरे हुए हैं। डफी हेलन को कहता है कि 1-2 दिन में बैटरी डेड हो जाएगी और सब कुछ गायब हो जाएगा। डफी के घर के बाहर जैक के ट्रक में एक अलग फोन की रिंग बजने लगती है। जैक तुरंत फोन को ढूंढता है और उसे छुपा लेता है। जब प्रिया आकर जैक के ट्रक में बैठती है तो जैक ने पहले से ही फोन को छिपा दिया था। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि जैक एविडेंस को छुपा रहा है। फिर स्कूल का सीन, एना को एक फ्लैशबैक दिख रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि एना स्कूल के पहले दिन रेचल, जोई और हेलेन उसके पास आई थी। रेचल एलिस की मां के कारण एना को जानती थी क्योंकि एलिस रेचल के घर में मेड के रूप में काम करती थी। प्रेजेंट में एना हेलेन के ऑफिस में पहुंचती है। दोनों के बीच काफी इंपॉर्टेंट सीक्रेट बातचीत होती है। एना हेलेन से झूठ बोलती है और कहती है कि उसके पास एक एनोनिमस सोर्स है जो बताता है कि रेचल किससे मिल रही थी, लेकिन हेलेन तुरंत समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। जब एना अपना कोट पहनने लगती है और जाने के लिए तैयार होती है तो हेलेन एक 20 साल पुरानी सीक्रेट की बात करती है जो सिर्फ 5 लड़कियां जानती है। हेलेन एक क्रूल कमेंट भी करती है एक डेड बेबी, मरे हुए बच्चे के बारे में, जो एना को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे पता चलता है कि एना ने एक बच्चा खो दिया है। पुलिस स्टेशन में जैक की एक गलती है, वो रेचल के फोन को ट्रेस करने के लिए दिए गए कोर्ट ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। फिर वो अपनी नीस मैग को सीक्रेटली एक डीएनए देने के लिए मैनिपुलेट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका अपना डीएनए सैंपल मेडिकल एग्जामिनर को दिया जाए, क्योंकि ये रिचल के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप को एक्सपोज कर देगा। एना अपने पुराने घर के बाहर बैठी है और एक फ्लैशबैक को याद कर रही है। इस फ्लैशबैक में जैक को एना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों खुशी में किस करते हैं। ये दिखाता है कि एक समय वो बहुत खुश थे। प्रेजेंट में एलिस के घर पर एना अपनी माँ से बात करती है कि उसे एक बेटी थी और उसे उसने खो दिया। एना कहती है कि वो 1 साल गायब क्यों रही खुद को संभालने के लिए। वो अपनी माँ को कहती है वो डॉक्टर से मिले। एलिस मना कर देती है। फिर जिम का फोन आता है। लेक्सी न्यूज ब्रॉडकास्ट के लिए शो अप नहीं हुई है। जिम एना को तुरंत अटलांटा जाने और एंकर के रूप में काम करने के लिए कहता है। एना मान जाती है। मॉर्च में जैक एक ब्रिलियंट लेकिन इलीगल प्लान निकालता है। वो एक झूठी कहानी बनाता है कि उसकी वेडिंग रिंग खो गई है और वो मॉर्ज में उसे ढूंढना चाहता है। वर्कर हेजिटेंट है लेकिन आखिरकार अलाउ कर देता है। तो जैक रेचल का डेड फेस का यूज करके फेस आईडी से उसका फोन अनलॉक करता है। ये एक डिस्टर्बिंग लेकिन क्लेवर मूव है। फिर जैक उसके फोन में रेचल और हेलेन के टेक्स्ट मैसेज को देखता है। वो सभी मैसेज को रेचल और उससे डिलीट कर देता है, लेकिन रेचल और हेलेन के बीच के मैसेज में पता चलता है कि रेचल और हेलेन किसी को ब्लैकमेल कर रही थी। मैसेज में सी का मेंशन होता है। पुलिस स्टेशन में प्रिया को क्राइम सीन से पाए गए फुटप्रिंट्स की फोटो मिलती है। फोटो में क्लियर दिखता है कि व्यक्ति ने टाइम्बरलैंड बूट्स पहन रखा था। उसी समय जैक के घर पर जोई को मैक्स से जैक के बूट्स ऊपर लाने के लिए कहती है। जैक के बूट्स का पैटर्न बिल्कुल क्राइम सीन के फुटप्रिंट के जैसा मैच करता है। यह एक बड़ा क्लू है कि जैक उस रात रेचल के साथ जंगल में था। एपिसोड के लास्ट में हेलेन अपने ऑफिस में अकेली बैठी है। वो लेट नाइट को पुलिस स्टेशन को कॉल कर रही है। ये एक मेजर क्लिफ हैंगर है। हेलेन क्या कहने वाली है? क्या वो जैक के बारे में रिपोर्ट कर रही है या कुछ और? बाकी का एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में। ये वीडियो कुछ पार्ट में होने वाली है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर ले।